सो हम लोग लाइट के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेगमेंट में है। छोटी छोटी बातें करी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बताई, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है ये बताई, लेंस और मिरर में बेसिक डिफरेंस आ गया। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल बात बताई है मैंने। कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन देखकर एग्जाम में, ऑड क्वेश्चन देख के अब हर चीज लगाए जा रहे हैं। अरे बेसिक पे तो जाओ, क्या कह रहा है, क्या लेंस है, क्या मिरर है, क्या करना है। ठीक, तो इस पे जाना है। अब जरा आइए, इंसिडेंट रेज। अब डिवाइस दो ही तरह के हैं, आइदर वो मिरर है या वो लेंस है। तो इंसिडेंट रेज एक ही लाइट रे तो होता नहीं है। कलेक्शन ऑफ रेज में बहुत सारे ड्रॉ नहीं करूंगा, गंदा हो जाएगा नहीं तो इमेज। तो ये है इंसिडेंट रेज, राइट। और ये फिर रिफ्लेक्ट बैक होगा। अगर ये मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, ऐसा कुछ। अच्छा, ये ऑडियो की प्रॉब्लम बता रहे हैं। और कोई है जिनको ऑडियो वीक आ रही है? नो मतलब नहीं आ रही है। ओके, सब बढ़िया है, सही है। ओके, तो हो सकता है आपकी डिवाइस में दिक्कत हो, तो एक बार डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाइए, आ जाएगा। और अगर इतनी बात सुन लिए इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सिमिलरली से इन केस ऑफ लेंसेस, ये हो गया इंसिडेंट रेज और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रेज। करेक्ट। सो ये इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। मतलब क्या हुआ, मिरर पे या लेंस पे आने से पहले, मिरर पे या लेंस पे आने से पहले, पहले तक जो रेज हैं, मिरर पे या लेंस पे आने से पहले पहले तक जो रेज हैं, दे आर इंसिडेंट रेज। ये और ये एक बार जैसे ही वो मिरर पे फॉल कर गए या लेंस पे फॉल कर गए, अब उनका नेचर बदल गया, नाम बदल गया, वो बेंड कर गए। द रियल चेंज इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज बेंडिंग, बीट बाय मिरर और बाय लेंस। कि लाइट बेंड कर गया, दैट्स इट, लाइट बेंड कर गया, हो गया। सो मिरर पे क्या हुआ, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। अब इंसिडेंट जब तक मिरर या लेंस पे फॉल नहीं किया, छोटी बात है। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड जब वो डिवाइस से प्रोसेस होकर निकले, बेंड होकर निकले। ठीक। देन कम्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को फिजिकल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट जैसा मत समझिए। फिजिकल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सामान ठुसा हुआ है, सम मैटर। वो कहते थे ना बचपन में कि सब्सटेंस के अंदर मैटर है, मैटर के अंदर सब्सटेंस है, पता नहीं क्या कहते थे। ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये उस ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी ठुसा हुआ नहीं है। यहां पे ऑब्जेक्ट का सिंपली मीनिंग है इंटरसेक्शन। ध्यान से, बेसिक डेफिनेशन सही नहीं पकड़ेंगे, जिंदगी में कभी अच्छे नहीं होंगे इस चैप्टर में। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। Object is intersection of
incident light rays. Correct? Then is image. इधर ही लिखता हूं. Then is image. So by similar logic, what image should be? Intersection of reflected or refracted light rays. Object is intersection of incident light rays. Image is intersection of reflected or refracted light rays. Correct? Okay. That means ये जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं, ये जहां पे इंटरसेक्ट करें या जिस पॉइंट से निकलते हुए अपीयर होंगे, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा. और रिफ्लेक्टेड रेज जहां से आते हुए अपीयर होंगे या जहां इंटरसेक्ट करेंगे, वो इमेज कहलाएगा. बिकॉज इंटरसेक्शन की बस बात है, और लाइंस का इंटरसेक्शन आप जानते ही हैं कि पैरेलल होगा तो इन्फिनिटी पे होगा, नॉन पैरेलल होगा तो कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा. ठीक, लेफ्ट में या राइट में कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा. सो डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट एंड इमेज as real life objects. Object and image simply here mean intersection of incident and reflected or refracted light rays. क्यों? क्योंकि हमें स्टडी करना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इन लाइट रेज को. इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स व्हाट वी स्टडी? इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी स्टडी लाइट रेज. ये जो लाइट रेज आ रहे हैं, इनको स्टडी कर रहे हैं हम लोग. ठीक, यहां जो लाइट रेज आ रहे हैं, इनको स्टडी कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो इंसिडेंट हो चाहे रिफ्लेक्टेड. अच्छा, क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि इनमें बेंड हुआ है. अगर लाइट बेंड न करे, कोई जरूरत नहीं है स्टडी करने की, जरा सा भी नहीं है, मतलब ही नहीं है. सो इनका स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेंड हो रहे हैं. तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में नजर हमेशा लाइट के बेंडिंग पे रखते हैं कि कब लाइट बेंड हुआ और हम उनको स्टडी करें. इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, इनका. सो सिंगल पॉइंट और क्लैरिटी के साथ कि ऑब्जेक्ट वो है जो है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज का. इमेज वो है जो है इंटरसेक्शन मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड का, लेंस के केस में रिफ्रैक्टेड लाइट रेज का. करेक्ट? ओके. ये है ऑब्जेक्ट. कैसा वाला? रियल. ये है ऑब्जेक्ट और कैसा वाला? रियल. ठीक, डेफिनेशन के हिसाब से जाके इस पॉइंट से लाइट रेज आए हैं. ये लाइट कौन सा है? ये है इंसिडेंट. इंसिडेंट लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंसिडेंट लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इंसिडेंट लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट. रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये डॉटेड लाइन से पीछे दिखाना पड़ा, इसको क्या कहेंगे बाय डेफिनेशन? इमेज. सिंपल बात है ना.
सिंपल जितना रखेंगे उतना अच्छा। 12th का सिलेबस है सिंपल, उसको देखना भी सिंपल तरीके से है, क्योंकि वो 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है कंप्लीट सिलेबस का। ओके, इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इमेज। क्यों बोलेंगे इमेज? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और डेफिनेशन यही कह रहा था पिछले पेज पे कि इमेज क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज का इंटरसेक्शन। सो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन ये इमेज कहलाएगा। ओके, अब यहीं पे आते, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है ये है वर्चुअल। ठीक है, तो आ जाते जरा रियल और वर्चुअल पे। रियल इज रियल। व्हाट इज रियल? सो रियल इज रियल, जो सच में है। रियल इज वन विच इज रियल, जो सच में है। एंड वर्चुअल इज नॉन एग्जिस्टेंट। अब ऐसा देखिए कि यू कैन टच दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप टच कर सकते हैं, छू कर देख सकते हैं। इट इज देयर, है वहां, सच में लाइट रेज वहां से गई है। सो इट इज फॉर रियल। वेयर एज डज दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कम टू दिस साइड? नो, ये यहां नहीं आए हैं। छू के देख सकते इनको ना, इनको नहीं छू के देख सकते आप, इसको नहीं छू सकते, तो ये वर्चुअल। अब इसी को आप टेक्निकली अलग अलग तरीके से बोल लीजिए। कहिए ऑब्जेक्ट इज रियल when it is on incident side। ऑब्जेक्ट रियल होते हैं जब वो इंसिडेंट साइड पे होते हैं। इमेज इज रियल when it is on reflected और रिफ्रैक्टेड साइड। ऑब्जेक्ट रियल होते हैं जब वो इंसिडेंट साइड में होते हैं। इमेज भी रियल होते हैं जब वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड साइड में होते हैं। इमेज भी रियल होते हैं जब वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड साइड में होते हैं। से ये रिफ्लेक्टेड साइड है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर तो इधर ही आई, लेकिन इधर तो मिली नहीं इंटरसेक्शन। इन लाइंस का, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन इधर तो मिला नहीं, दूसरी साइड को मिला है, इसीलिए ये वर्चुअल हो गया। सो आइदर यूज योर लॉजिक और इस तरह के वन लाइनर्स रट के बैठिए। बात छोटी सी है, क्लैरिटी अभी चाहिए, बाद में नहीं, अभी चाहिए, धीरे धीरे आराम से। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और लेते मिरर का। ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल, इमेज रियल और वर्चुअल, बताना आपको। छोटी छोटी चीजों में क्लैरिटी बांधते, कोई जल्दी नहीं है। अरे इतनी जल्दबाजी न करो। ओके, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज रियल, ऐसा कह रहे हैं।
तो देखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। ये और ये है इंसिडेंट लाइट रेज। बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, यस। इंसिडेंट लाइट रेज ये रहे, इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन, इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन ये रहा, तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट। अब वहां तो लाइट गई नहीं, रियल तो ये है नहीं, रियल तो लाइट रे ये रहा इंसिडेंट, इंटरसेक्शन मिला दूसरी साइड को, तो ये रियल कैसे हो गया? सो ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, वेयर एज दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए, दिस इज रियल इमेज। दिस इज रियल इमेज कि लाइट रेज यहां पे इंटरसेक्ट हुए हैं, सच में इंटरसेक्ट हुए हैं। लाइट रेज यहां पे इंटरसेक्ट हुए हैं, सच में इंटरसेक्ट हुए हैं, तो ये रियल इमेज कहलाएगा। सो इमेज इज रियल। सो इमेज हियर इज रियल, ऑब्जेक्ट हियर इज वर्चुअल, या ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज इज रियल। सही है? ओके, अब एक यही एग्जांपल जरा लेंस में करके देख लेते हैं। बताओ, यहां पे ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? इमेज रियल है या वर्चुअल है? यस, बोथ वर्चुअल, बिल्कुल सही, दो लोगों ने कहा, अभी और लोग भी कहेंगे। यस, और लोग भी कह रहे हैं बोथ वर्चुअल, यस बोथ वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज वर्चुअल, यस सही, बिल्कुल सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, समझ गया, समझ गया, समझ गया, रुक जाओ, अब रुक जाओ, ठीक, समझ गया, आप समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, दिस इज इंसिडेंट लाइट रेज। दीज आर इंसिडेंट लाइट रेज। इनका जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं, इनका जो इंटरसेक्शन है, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन है, इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है ये? वर्चुअल। कैसा ऑब्जेक्ट है ये? वर्चुअल। ठीक, और ये जो रेज गई, क्यों है वर्चुअल? इंसिडेंट लाइट रे इधर है और इनका इंटरसेक्शन मिला दूसरी साइड जहां कुछ है ही नहीं, छू के देखो, वहां छू सकते क्या? नहीं, ये इनका इंटरसेक्शन इधर है। अब देखो, रिफ्रैक्टेड रेज है राइट साइड को, इंटरसेक्शन मिला लेफ्ट को, तो इमेज वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज होगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल। या हम लोग वन लाइनर के हिसाब से जाएं, तो जिधर इंसिडेंट है उधर तो नहीं है इंटरसेक्शन, तो रियल तो हुआ नहीं, वर्चुअल हुआ। जिधर रिफ्रैक्टेड है उधर तो नहीं है इंटरसेक्शन, जिधर रिफ्रैक्टेड है उधर तो नहीं है इंटरसेक्शन, तो इमेज रियल कैसे होगा? इमेज वर्चुअल हुआ। किधर हुआ? ऑन द ऑपोजिट साइड, वो दूसरी साइड को है। इमेज जिधर को रिफ्रैक्टेड है उधर को नहीं है, इमेज दूसरी साइड है, इसीलिए इमेज वर्चुअल है। और यहां ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल। करेक्ट? तो सबसे बेसिक चीज यही है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। और ये इस तरीके से हम लोग जज करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
इमेज डिस्टेंस। कुछ डाउट आता जाए तो लिखते जाइए चैट में, बोलने से क्या होगा, इको आएगा या और लोग को भी कंफ्यूजन होगा। चैट में डालते जाइए कुछ भी मन में डाउट है बेसिक चीजों से रिलेटेड। अभी 1-2 दिन बेसिक चीज ही करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u, image distance is denoted by v. Okay, what is there in geometrical optics? अगर कोई मुझे कहे कि एक सिंगल सेंटेंस में बताओ कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किस चीज को कहते हैं, यहां करना क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों को बेंडिंग ऑफ लाइट देखनी होती है। दैट्स इट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों को बेंडिंग ऑफ लाइट देखनी होती है। जितनी बार लाइट बेंड होगा उतनी बार देखनी होती है। अब बेंडिंग कैसे होगी, मिरर पे फॉल करके या लेंस पे फॉल करके। ठीक, तो जितनी बार मिरर या लेंस आएगा उतनी बार देखनी होगी। तो देखने का तरीका क्या है, तो मिरर या लेंस पे फॉल करने वाला लाइट इंसिडेंट है, मिरर या लेंस पे फॉल करने वाला लाइट इंसिडेंट है, उसको देखना है। और जो उनसे निकल गया या रिफ्लेक्ट बैक हो गया उनको रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज बोलेंगे, उनको देखना है। अब इंसिडेंट में इतने सारे रेज हैं, सबको कौन देखेगा, तो कॉमन ग्राउंड बनाया कि उनका इंटरसेक्शन देखो, कहां वो इंटरसेक्ट करते हैं। या तो वो एक पॉइंट से निकल रहे हैं इंटरसेक्शन से, या एक इंटरसेक्शन की तरफ जा रहे हैं रेज सारे इकट्ठे। तो वो कॉमन पॉइंट को पकड़ लिया जिनको कहा ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड के लिए कहा इमेज। तो कह रहा है उन अलग अलग इंसिडेंट लाइट रेज को स्टडी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक कॉमन पॉइंट लिया उनका, हम उनको स्टडी करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सब अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट ना हुए तब क्या, तो उनको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वैसे केसेस नहीं लेने हैं हम लोगों को, हम लोगों को सबसे सिंपल वाले लेने हैं। ओके, कॉमन जिसमें मिलता ही मिलता है। अब उनको कैसे स्टडी करें, इन ऑब्जेक्ट एंड इमेज को, तो इनको स्टडी करेंगे हम लोग विथ हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। अब ये डिस्टेंस कौन बताएगा, कहां से, जहां से हम खड़े हैं हम बैठे हैं वहां से, या आप खड़े हैं आप बैठे हैं वहां से। ओके, काइनेमेटिक्स कहता है कि ऑब्जर्वर इज योर डिस्क्रिशन, तुम जहां से बैठे हो वही यूनिवर्स का सेंटर है, वहीं से नाप दो। काइनेमेटिक्स कहता है, मतलब न्यूटन का फिजिक्स कहता है, कह रहा है यहां ये नहीं चलेगा, जहां से बैठे हो वहीं से नापने मत लग जाओ। कह रहा यहां ये नहीं चलेगा, जहां तुम बैठे हो वहां से नापने मत लग जाओ। ओके, if it is a mirror or it is a lens, if it is a mirror or it is a lens, बैठो कहां, मिरर पे। मैं कहता हूं बैठो नहीं, खड़े रहो, अलर्ट रहोगे, बैठना मत, ऐसे ही तुम लेजी हो। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ के लिए कह रहा हूं, कुछ तो होते ही है। जनरल सैंपल में 100 लोगों को स्टडी करेंगे तो उसमें से 50-60 लेजी होंगे, यू कैन काउंट मी ऑल्सो इन देम। बट तुम मेरे जैसे ना हो जाओ, मैंने तो अपनी पढ़ाई कर ली, वैसी चीज पढ़ी जो मुझे अब आती भी नहीं, जब बहुत कम आती है। सो ये है इंसिडेंट रेज। तुम कहां खड़े होगे, ये देखो तुम्हारा मैंने बना दिया फोटो, या तुम मेरा समझ लो। चलो, तुम यहां खड़े हो गए, अपनी नाक और आंख उस डायरेक्शन में करके जिधर लाइट जा रहे हैं, अपने आप को
उस डायरेक्शन में फेस करके जिधर रेज जा रहे हैं। तो इंसिडेंट रेज इधर से आए तो इधर ही जाएंगे या रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मिरर है तो रिफ्लेक्ट, कौन दो रिफ्लेक्ट, मुझे उससे मतलब नहीं। ये रिफ्लेक्ट होके इधर गया, मुझे उससे मतलब नहीं। इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में था, इधर था। बस अपनी नाक और आंखें उधर को करके खड़े हो जाओ या खड़ी हो जाओ, जो भी एप्लीकेबल हो। ओके, खड़े हो गए। ओके, अलर्ट। सुनाई तो कुछ नहीं देगा, दिखाई देगा, इसलिए आंखें खुली रखो। देन दिस इज ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। हर बार, हर उस जगह ये ऑब्जर्वर खड़ा हो जाएगा जहां से लाइट क्या हुआ है, बेंड। ये ऑब्जर्वर हर बार हर उस जगह पे खड़ा हो जाएगा। मैं एग्जांपल लूंगा अभी इसके पीछे, कहां कहां खड़े करना है ऑब्जर्वर और किधर किधर करना है, जहां जहां से लाइट बेंड हुआ है। फिलहाल तो यही खड़े करो इसे, फिलहाल तो इसे यही खड़े करो, इस डायरेक्शन में। ओके, से इफ द इंसिडेंट रेज कम फ्रॉम हियर, ये है ऑब्जेक्ट, देन this distance will be called u, object distance. This will be called object distance, and what we know it is negative. For example, let this be 10 centimeter. So because you are facing here, so ये है positive, तो backward direction होगा negative, so u is minus 10 centimeter. You are facing right, the object you have seen here is to left, so you have to put it minus 10 centimeter. मैथ्स ऐसे ही चलता है, कोई नई मैथ्स थोड़ी ना बना दी है, ये मैथ्स इसका। सिमिलर फॉर इमेज डिस्टेंस। चलो मैं अगले वाले में लेंस में करता हूं। ओके, इस बार थोड़ा अलग लेता हूं लेंस के लिए। लेंस के लिए लेता हूं ऐसा, इधर से लाइट आया और इधर गया। तुम कहां हो, यहां। क्यों यहां हो, लाइट यहीं से बेंड हुआ है, जितनी बार बेंड होगा, जहां जहां से बेंड होगा, खड़े होना होगा तुम्हें। अपनी नाक को किधर रखोगे, इधर रखोगे। अब नाक इधर रखोगे तो आंख भी तो इधर ही रहेगी। हाँ ठीक, तो यहां से ये u, क्योंकि इंसिडेंट रेज इधर से है, तो इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि लेंस और मिरर के लिए अलग अलग कहानी, नहीं। ऑब्जर्वर एक ही तरीके से जिधर इंसिडेंट रेज जाए, चाहे लेफ्ट से आए तो राइट को खड़े हो, राइट से आए लेफ्ट को खड़े हो, कर दी खड़े। ऐसा नहीं कि मिरर और लेंस है इसलिए उल्टा किया, ना लाइट आने की वजह से किया ऐसा। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। इंटरसेक्शन हम लोगों ने चर्चा कर ली है, तो ये इमेज डिस्टेंस को हम लोग v कहेंगे। मान लो u को मैंने कहा 30 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। बताओ बताओ u क्या होगा, +30 या -30? जल्दी करो, मुझे एग्जांपल भी बोलना है। केवल प्लस या माइनस इतना तो बोल दो, कोई एक बोल दो बहुत है। -30, यस यस यस, हाँ हो गया बस, बाकी लोग रुक जाओ। -30, क्यों, तुम खड़े हो इधर को देखते हुए, तो u -30 तो होगा, और क्या होगा, और v की जगह पे +20, v की जगह पे +20, ये तो होना ही था और यही होगा। सही है, v की जगह पे +20, सो u इज -30 एंड v इज +20, ये ऐसा ही आएगा। v +20 क्यों, क्योंकि जिधर लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में है ये v, तो ऐसे। ओके, अब इससे आप रियल वर्चुअल इसकी भी कहानी बना सकते हैं। ओके,
बताना जरा, यहां पे ऑब्जेक्ट रियल था या वर्चुअल था? रियल था, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे इधर से आ रही थी और इधर ही मिला था ऑब्जेक्ट। सो आप ये भी कह सकते हैं बिना दिमाग लगाए कि इफ यू इज नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। क्या अगर यू नेगेटिव दिख गया, सवाल ही नहीं होता है वर्चुअल होने का। यू नेगेटिव दिख गया, रियल ऑब्जेक्ट। यू नेगेटिव दिख गया, रियल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? लेंस हो चाहे मिरर, हमें मतलब ही नहीं है, सबके लिए। लेंस हो या मिरर, सबके लिए। वी अगर नेगेटिव है, देन रियल इमेज फॉर मिरर। वी अगर पॉजिटिव है, देन रियल इमेज फॉर लेंस। आप चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, चाहते कि नहीं, जो चीज हमने कर ली, देख ली, यही हो रहा है बार बार, वन लाइनर में उसको स्टोर कर लें, रट लें, तो ये काम आप कर सकते। बिना रटे भी लोग आगे चले जाते हैं। तो मिरर के केस में वी अगर नेगेटिव है तो रियल जरूर है, क्योंकि जिधर से लाइट आई उधर कोई वापस चली गई, तो आप सामने खड़े हैं, इधर से लाइट आ रही थी, आप सामने खड़े हैं, पीछे चली गई, मतलब सच में मीट की होगी पीछे। वी अगर नेगेटिव है तो रियल है। लेंस में दूसरी साइड गई है, इसीलिए वी पॉजिटिव होगा तब रियल होगा, वी नेगेटिव होगा तो वर्चुअल होगा। तो ये देखते ही झटपट पकड़ने के लिए ये तरीका भी आप लगा सकते हैं। मैं सब, मेरा काम है सब बोलना, इसमें से कोई एक तुम पकड़ लो, लॉजिक से या डेटा देखकर, क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली, किसी एक तरीके से किसी एक को पकड़ लो। सही है? ओके। ओके, थोड़ा डायग्राम गंदा दिख रहा है, पर आप कंसंट्रेट करेंगे तो कुछ ना कुछ पकड़ ही लेंगे। मैं मार्क करता हूं कुछ। हाउ मेनी सेपरेटली बताने हैं। ओके, आप इतना ही बता दीजिए, हाउ मेनी मिरर्स एंड लेंसेस। पहली बात,
आप इस डायग्राम में, नया एग्जांपल बनाया, मुझे भी फ्यूचर में बुक लिखनी है, तो आप बताइए इस डायग्राम में कितने लेंस है और कितने मिरर है? एक आंसर आया 1 लेंस एंड 2 मिरर, दूसरा आया 1 मिरर एंड 2 लेंस, तीसरा आया 3 लेंस। लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, टाइम अब 1.5 मिनट बचा इस सेशन में। 2 लेंस एंड 1 मिरर, यस दिस इज करेक्ट। और लोगों के भी आने लगे, अब सही आने लगे, मतलब कुछ तो आज सीखा। 2 लेंस एंड 1 मिरर, यस। रुक जाओ जरा, मुझे इंटरवीन करना होगा। क्या पता अब तुम दोबारा लॉगिन करने के मूड में हो भी या नहीं हो। ओके, बोल भी दो। 1, 2 and 3. There are 3 changes here, 3 places where bending has happened. इसको ना ले लो कि लाइट यहाँ इंटरसेक्ट करके आगे गई है, ये ना है कोई बेंडिंग। लाइट जिधर जा रही थी उधर ही जा रही है, जिधर जा रही थी उधर ही जा रही है। 3 बेंडिंग हुई है। ये सेशन बंद हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, ये डायग्राम सेव कर लिए और ये सेशन को, रिकॉर्ड को बंद कर देता हूं और तुरंत आ जाते, इसको कम से कम कंप्लीट कर ले, रेस्ट कल करेंगे। करेक्ट है?